सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रामनवमी के मौके पर देश भर में शोभा यात्रा निकाली गई। अलग अलग कोणों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आए। हिंदुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा, जिसे देखकर हर कोई खुश हुआ। लेकिन कुछ राज्यों से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हिंदुओं पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, उनके धर्म पर सवाल उठाने की कोशिश की, उनकी शोभा यात्रा को भंग करने की भी कोशिश की गई। हैरान और परेशान कर देने वाली ऐसी तस्वीरें न सिर्फ ममता बनर्जी के बंगाल से आई, बल्कि शिंदे के महाराष्ट्र और बीजेपी के गुजरात से भी सामने आई। देखिए, अगर आप गौर फरमाएंगे तो पाएंगे ऐसी कोई भी खबर योगी के उत्तर प्रदेश से सामने नहीं आई। इसी से आप समझ सकते हैं कि फर्क साफ है। योगी के कड़क तेवरों का ही नतीजा है कि हिंदुओं ने शांति से अपनी शोभा यात्रा निकाली और किसी ने इतनी हिमाकत नहीं की कि इस शोभा यात्रा में खलल डाल सके। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा। रामनवमी के मौके पर हावड़ा के काजीपारा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी कि अचानक माहौल बिगड़ा, पत्थरबाजी हुई। बवाल ऐसा हुआ कि बात आगजनी तक आ गई। इस आगजनी की चपेट में कई दुकानें और वाहन आ गए। ममता बनर्जी ने इसे दंगे का नाम दिया और इस पर राजनीति करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। बनर्जी ने कहा कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाके में शोभा यात्रा करने से बचे। ममता के इस बयान और बंगाल में हुई आगजनी के बाद स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को खूब भड़काया। रामनवमी के शुभ अवसर पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दरखास्त पश्चिम बंगाल सरकार को की गई। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस लिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन को कर रहा था, तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाई। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो या लक्ष्मी पूजा हो, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों पर। गुजरात के वडोदरा में हुई हिंसा। गुजरात के वडोदरा से भी ऐसे ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। शोभा यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। पुलिस ने हालातों को वक्त रहते ही काबू कर लिया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र बिहार में भी हुई हिंसा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जलगांव से भी परेशान करने वाली खबर आई। दरअसल यहां पर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे थे और उसी वक्त पत्थरबाजी की गई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार से भी इस तरह की खबरों ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया।
जहां एक तरफ इन राज्यों से ऐसी खबरें आई तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वाले यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा तो छोड़िए, मामूली झड़प तक की भी खबरें सामने नहीं आई। ये वही यूपी है जो अब से 6 साल पहले तक काफी सेंसिटिव हुआ करता था, लेकिन आज देखिए हिंदुओं ने डंके की चोट पर शोभा यात्रा निकाली, लेकिन मजाल है कि कोई पत्थरबाजी कर दे। कभी दंगा राज्य के नाम से मशहूर यूपी की तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने बदल दी है। अब तो माफियाओं की और पत्थरबाजों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी चर्चा हो रही है कि योगी का यूपी बाकी राज्यों के मुकाबले काफी सेफ है। योगी के इस बयान को सुनिए और इससे समझिए कि आखिर यूपी में कोई भी हिंसा क्यों नहीं हुई। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगतजननी मां भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो। ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की ताकत है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है तो ये भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत की ताकत का एहसास यह सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही ये संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है।